नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तमाम अटकलें दूर हो गई हैं, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई है। और इसके बाद विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दे दिया कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतना कमजोर है, मजबूर हो गई है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे नारे लगाने वाले को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रही है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, सबसे बड़ी खबर है, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के में शामिल होने से कन्हैया जिग्नेश से क्या फायदा होगा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया कुमार जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग चेहरा है। उनको जो है वो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लोग उन्हें जानते हैं। जैसे वो जब जेएनयू में थे वहां पर भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर वहां से उनकी करियर जो है वो शुरू होती है। फिर वो बिहार में आते हैं। बिहार में 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो वहां से जीत नहीं सके थे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि युवा नेता के तौर पर वो काफी राजनीति में स्ट्रॉन्ग पकड़ तो जरूर रखते हैं। और इससे सिर्फ कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, इससे कन्हैया कुमार को भी फायदा होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जब 2019 में वहां से चुनाव लड़े थे तो चुनाव तो हार गए थे। उसके बाद से लगातार वो कई बयान भी जारी कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली नहीं सुना जाता था। लेकिन अब जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उनकी बातों को सुना जाएगा, उन्हें कांग्रेस पार्टी में अच्छे पद भी मिल सकते हैं। वहीं जिग्नेश मेवानी की बात करें तो जिग्नेश मेवानी जो है 2017 में कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, और उस वक्त जो है वो जिग्नेश मेवानी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। जिसके बाद वो जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर वहां से वो विधायक बन गए। तो अब जो है वो जिग्नेश मेवानी वापस से कांग्रेस में आ रहे हैं, और वापस से फिर से देखा जाएगा कि जिग्नेश मेवानी जो है वो गुजरात में बहुत अच्छा काम करेंगे। बता दें कि 2022 में वहां पे चुनाव है, तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी जो है खुद को मजबूत करने में जुट गई है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने किस तरह से बताया कि अब क्या फायदा होने वाला है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो चर्चाएं कर रहे थे हम और आप, और जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि शामिल होते ही कांग्रेस के ही खेमे में जो है इस वक्त तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जो नाराजगी जता रहे हैं। मनीष तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पुरानी तस्वीरें याद करनी चाहिए, पुराने लोग याद करने चाहिए। और तो उनकी जो नाराजगी है, कई खेमे जो उनके साथ में, ये किस वजह से? देखिए, नाराजगी तो जरूर बनती है, क्योंकि जैसे ये कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जब पार्टी में शामिल होंगे तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक शामिल हो गए हैं। हाँ जी, शामिल हो गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को जो है वो नए सिरे से शुरू किया जाएगा और नई रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव से पहले ये सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो जैसे ही ये लोग शामिल हुए हैं, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से लगातार ये लोग निशाना साध रहे थे भाजपा के। नहीं, अनुजा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल है, आपने जो कहा कि कांग्रेस को इससे फायदा होगा, आपने बाखूबी ये भी बताया कि फायदा कैसे कैसे होगा, लेकिन जो वरिष्ठ नेता वो जो नाराजगी जता रहे हैं वो खुश नहीं है, ये क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल। ओके, तो ये कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ नेता है वो पार्टी युवा नेताओं से खुश नहीं है। तो ये देखा गया है कि जब भी कोई युवा चेहरा पार्टी में आते हैं तो उससे वरिष्ठ नेता जो है थोड़ी नाराजगी जरूर जताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो युवा नेता जो है वो उनसे बेहतर काम ना कर ले, या फिर उनके पद पर कुछ खतरा ना मंडराने लगे। तो ये कह सकते हैं कि एक इनसिक्योरिटी जरूर हो जाती है, क्योंकि युवा नेता जब आते हैं पार्टी में तो वो अपने ढंग से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, जो कि कांग्रेस की अभी सख्त जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो ना तो विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा है, ना ही लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को बदलाव की जरूरत तो चाहिए। ये दर्शक को जानना बेहद जरूरी था, जो कि आपने बारीकी से समझा। और यही वजह थी कि वरिष्ठ नेता जो है प्रशांत किशोर को लेकर जब चर्चाएं हुई तो उस टाइम भी वो नाराज थे। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा कि जब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो ही गए तो विपक्ष ने हमला करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग हो गई है, उसका समर्थन कर रही है, और कांग्रेस की इतनी मजबूरी क्या हो गई कि टुकड़े टुकड़े गैंग को अब शामिल कर रही है। इस बयान पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कह सकते हैं कि जब वो कन्हैया कुमार जेएनयू में थे तो उन पर बहुत आरोप भी लगे थे। फिर जो है वो कोर्ट में ये मामला भी चला था, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो सका था। उसके बाद भी लगातार जो है कई
पॉलिटिकल नेता कन्हैया कुमार को लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल, इन शब्दों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अब फिर से वही चीज देखा जा रहा है। संबित पात्रा का अगर इस बयान को अगर सुना जाए तो ये जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है अब वो मौका खोज रही है, क्योंकि अब उन्हें डर लग गया है कि ये युवा नेता जो स्ट्रॉन्ग फेसेस है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कन्हैया कुमार की पर्सनालिटी की बात करें तो कन्हैया कुमार जो है वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, तो इस वजह से अब उन्हें डर है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में रहकर ये सारी चीजें करते हैं तो उनकी बातों पर काफी फोकस जाएगा, जो उनके लिए काफी हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो जिस अटकले को लेकर हम और आप चर्चा कर रहे थे वो तो तस्वीर अब साफ हो गई अनुजा, लेकिन तो अब कन्हैया कुमार का क्या रोल रहेगा? क्या वही रोल रहेगा जो कांग्रेस पार्टी में जब नहीं थे, आज जिस तरह से अटैक करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे सवाल खड़ा करते थे, उन पे हमला करते थे, क्या वही सेम रवैया अब कांग्रेस पार्टी में रहेगा या फिर कुछ रुख बदलेगा? क्या उनके आक्रामक मूड है, जिस तरह से वो अग्रेशन में दिखते हैं, हमला बोलते हैं, वो भी चीज रहेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि अब जब कांग्रेस में कन्हैया कुमार शामिल हो चुके हैं तो ये जरूर कह सकते हैं फ्रेश तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि पहले कन्हैया कुमार जो है वो अकेले होते थे, उनकी रणनीति अकेले वो बनाते थे, फिर जो है सरकार पर निशाना साधते थे। लेकिन अब उन्हें जो है कई नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है, जैसे राहुल गांधी भी गाइड करेंगे, प्रियंका भी है और कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार पर थोड़ा तो दबाव देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी बैठक होगी, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार को पार्टी में इसीलिए शामिल किया गया है कि वो बेबाकी से जो अपनी बातों को रखते हैं वो यहाँ पर भी रह के वो रखे। बिल्कुल। अब एक सवाल और है राहुल गांधी और खास करके कन्हैया और जिग्नेश को लेकर, कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो रिस्क लिया है कन्हैया कुमार और जिग्नेश को लेकर, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेटर कौन कारगर साबित हो सकता है? देखिए, अगर जिग्नेश की बात करें तो जिग्नेश जो है इससे पहले भी कांग्रेस में रहे हैं। 2017 में उनका प्रदर्शन काफी शानदार था। हालांकि सत्ता में नहीं आ सकी कांग्रेस, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि काफी अच्छा टक्कर देते हुए नजर आए थे और उसमें क्रेडिट जो है वो जिग्नेश को ही दिया गया था। उसके बाद वो निर्दलीय से चुनाव लड़े और फिर वहां विधायक बन गए, लेकिन अब उनकी वापसी कांग्रेस में हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये चीज पता है कि जिग्नेश में कितना पोटेंशियल है और उनके लिए कितना वो प्रॉफिट वाली बात होगी। लेकिन अगर कन्हैया की बात करें तो कन्हैया जो है इससे पहले कांग्रेस में नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी एक अलग पर्सनालिटी रही है और वो पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग रही है। इसी वजह से कांग्रेस जो है वो कन्हैया को अपने पार्टी में शामिल कर ली है। अब एक आखिरी सवाल अनुजा, जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आप समझा रही हैं, बारीकी तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि क्या फायदा क्या नुकसान होंगे, अब विपक्ष किस नीयत से किस इरादे से हमला कर रही है। छोटा सा सवाल आखिर में, और आपसे चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी जवाब दें। एक तरफ कन्हैया कुमार और जिग्नेश जब सदस्यता ले रहे हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी मौजूद है वहां पे, एक तरफ खुशियां है कांग्रेस पार्टी में, तो दूसरे खेमे में नाराजगी है कि पंजाब अचानक नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा होना। तो दोनों मसले को आप किस तरह से देख रही हैं? एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। जी, इसको लेकर जो है वो कई ये सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्री जो है ये भी कर रहे हैं कि एक नेता की एंट्री होती है, दूसरे नेता की तरफ से इस्तीफा आता है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस में अभी वो शांत माहौल नहीं है। कांग्रेस पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो पिछले कई दिनों से बवाल तो मचा ही हुआ था, लेकिन अब लग रहा था कि धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन अचानक से सिद्धू का इस्तीफा आता है तो ये वहां के माहौल को और जो है वो गरमा दिया जाता है। लेकिन फिर अगर इधर की बात करें कन्हैया और जिग्नेश की, तो राहुल गांधी अब दिल्ली पहुंच गए और इन दोनों को शपथ भी दिला दी है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी से जो रणनीति बना रही है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो वो अभी देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल, यही वजह है कि सियासत सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। कांग्रेस पार्टी का अब यहाँ से क्या रुख रहेगा, वो भी तब जब राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और जिग्नेश की सदस्यता दिला दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।